नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन नज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। हूँ लाख सलाम उस आका पर बहुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून और तूफ़ानों के रुख मोड़ दिए। उस रहमत आलम ने हंसा क्या कहना दिया इंसानों को, दस्तूर दिया मंशूर दिया, कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। उस जान जहाँ की बातों में कुछ लुत्फ ऐसा है हम नफ्सो, जब से छिड़ा है जिक्र नबी सब जिक्र जहाँ के छोड़ दिए। निहायती इज़्ज़त व एहतराम के लायक मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, आप और मैं हम सब यहाँ पर हमारे बड़े प्यारे भाई अब्दुल कादिर साहब आपकी जो शादी खाना आबादी का सिलसिला हो रहा है, इस सिलसिला में इनकाद पजीर महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह करीम आप और मैं हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जैसा कि मदनी साहब भी फरमा रहे थे कि ये बड़ा ही खूबसूरत मौका है कि हमारे एक भाई ने अपनी खुशी के मौका पे, शादी की खुशी के मौका पे महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया। आप इस बात को इस तरह समझ लें कि दो ही मौके होते हैं जिन पे किसी इंसान को जो उसका सबसे ज्यादा महबूब होता है वो उसको याद आता है। या खुशी का मौका होता है या इंसान की जिंदगी में कोई गम आ जाए तो फिर उसको जिससे सबसे ज्यादा वो प्यार करता है वो उसको याद आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाना ये इस बात की दलील है कि जब खुशी हुई तो हमारे भाई ने सोचा कि हमें इस खुशी को इस तरह मनाना चाहिए कि हम अपने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करें, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हो, सरकार की सनाखानी हो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात हो और अहबाब ज़िवकार बंदा मोमिन उसका ये तुरा इम्तियाज है। उसकी सबसे बड़ी चाहती ये होती है कि खुशी हो या गम हो वो अपने अल्लाह पाक को याद रखे और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि ऐ महबूब आप अपनी जुबान हक तर्जुमान से ये ऐलान कर दें कि बेशक मेरी ये नमाजें, बेशक मेरी माली कुर्बानियां, बदनी कुर्बानियां, बेशक मेरा ये जीना, बेशक मेरा ये मरना, ये उस रब्बुल आलमीन के लिए। अब आप गौर करें और इस पे थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं, सर्दी के बावजूद भी के अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में वो हस्ती हैं कि जिनकी
इस बात पे शक ही नहीं किया जा सकता कि उनका कोई अमल रब ताला की रजा के बगैर हो। फिर उनकी जुबान से कहलवाने का क्या मकसद है? ताकि कायनात आलम वालों को पता चले, हजूर के उम्मतियों को पता चले, हजूर के गुलामों को पता चले। और फिर जब ये कह दिया गया कि व महयाया व ममाती, कि जीना और मरना ये उस रब्बुल आलमीन के लिए है, तो पीछे कोई और चीज रह ही नहीं जाती। फिर एक बंदा है मोमिन का उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, शादी ब्याह, जिंदगी के सारे मामलात जो हैं उनमें ये देखना होता है कि इसमें हमारे रब की रजा क्या। इलाके के एक बड़े मलक साहब थे या चौधरी साहब थे या खान साहब थे, वडेरे थे, जो समझ ले। उन्होंने उनका एक ही बेटा था और उनके पास बड़ा माल था। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे की ऐसी शादी करनी है कि मैंने अपने शरीकों को, रिश्तेदार और ये जो शरीका होता है, उनको कोई मौका ही नहीं देना कि वो कोई बात कर सकें, सबको खुश कर देना। ये उसने सोचा, ये तहैया किया और उसने कहा कि मेन्यू जरा अच्छा रखो, मीठा भी होना चाहिए, नमकीन भी होना चाहिए, कुछ लोग बड़े गोश्त को पसंद करते हैं वो भी होना चाहिए, कुछ छोटे को पसंद करते हैं, मटन भी होना चाहिए, चिकन भी होना चाहिए, फिश भी होनी चाहिए, हर तरह की चीजें हो, बिरयानी भी हो, स्वीट भी हो, हर तरह की डिशें हो, ताकि किसी के दिल में जो खाना आए ना उसको वो वाला मिल जाए, लोग खुश हो जाएं और कोई बाद में बात ना कर सके कि इस चीज की कमी थी। हर तरह के उसने बड़ा खर्च किया, लाखों रुपए लगाए, दस्तरखान सज गए, शादी का मौका था और सारे गेस्ट आ गए। वो खान साहब जो हैं बड़े फिट फाट होकर तुरा शुरा लगाकर अपनी तरफ से ये समझकर कि आज मेरे इस मौके पे मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई शरीक, मेरा कोई दोस्त वो बात नहीं कर सकेगा, ये सोचते हुए वो तहसीन तलब नजरों से उन्होंने फिरना शुरू किया कि अब ज़ाहिर है सारे लोग कहेंगे माशाअल्लाह क्या बात है जी, सारे खाने लगा दिए हैं, हर तरह की सेटिंग क्या किया है नहीं। तो ये दाद लेने के लिए वो निकल पड़े हुए। एक दस्तरखान पे गए, लोगों ने तारीफ भी कर दी, दूसरे पे भी गए तो लोगों ने कहा खाना अच्छा है, किसी ने कहा ये है वो है। तो आगे उसके जो सबसे करीबी रिश्तेदार और करीबी जो दोस्त थे वो बैठे थे। जब वो वहां पे पहुंचा तो उन्होंने कहा खान साहब बाकी तो बड़ा मजा आया, हर चीज बड़ी ठीक है, लेकिन ये जो पेप्सी है ना ये कोई 2 नंबर है, पेप्सी पिए पर कोई निकाल नहीं आया। उन्होंने हुज्जत कर दी, बात कर दी, लाखों करोड़ों खर्च होने के बावजूद भी बात हो गई। वो जो चाहता था कि मैं करोड़ों खर्च करूंगा, हर तरह के खाने दूंगा और लोगों को राजी और खुश कर लूंगा और कोई बात नहीं कर सकेगा, कोई हुज्जत नहीं कर सकेगा, लेकिन बिल आखिर भी हुज्जत हो गई। लोग राजी नहीं होते। अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये अब्दी सदाकत है, ये आलमगीर सच्चाई है कि लोग आप राजी करने निकलने भी सही तो नहीं राजी होते, कोई ना कोई बात कर देते हैं, हुज्जतबाजी कर ही देते हैं, बात निकाल ही लेते हैं। तो फिर क्यों ना आप एक काम कर लें कि फिर आप वो करें कि रब राजी ते सारा जग राजी, फिर अपने खालिक और मालिक को राजी कर लें, फिर उसकी मखलूक खुद ब खुद तुम्हारे ऊपर राजी हो जाए। आज हम जो भी काम करते हैं, शादी ब्याह हो, रस्मों रिवाज हो, हर तरह के मामलात हो, तो उनमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि म्यार ये नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, म्यार ये होना चाहिए कि इस मामले में अल्लाह और उसका रसूल क्या कहता है।
अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात क्या हैं। और अगर हम अपनी जिंदगियों में ये चीज लेकर आए तो मुझे यकीन है कि इसकी बरकत भी हमें नसीब हो। हमारी जिंदगियां खूबसूरत होंगी, हमारा माशरा खूबसूरत होगा, हमारे मामलात में आसानियां पैदा होंगी। ये जितनियां आज जिंदगी में तलखियां हैं या जिंदगी में जितनी परेशानियां हैं, ये हमारी अपनी पैदा करता है। दीन इस्लाम ने हमारी जिंदगियां आसानियों से भर दी हैं। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है, फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां पैदा करो, तंगी ना दिया करो। अब इस्लाम तो आसानी को पसंद करता है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई सख्ती नहीं है, दीन आसानी का नाम है। ये आज हमारे माशरे में जितने हमारे मसाइल हैं, इन सब का ताल्लुक दीन से दूरी की वजह से है। जितना हम करीम आका अलैहिस्सलाम के करीब होंगे, जितना हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका के करीब होंगे, उतना हमारी जिंदगियों में खूबसूरती पैदा होगी, उतनी हमारी जिंदगियों में आसानी पैदा होगी। मैं इस मौके पर अपने भाई अब्दुल कादिर साहब को, इनके वालिद साहब मास्टर मुनीर साहब को भी और इनके जुमला दोस्तों को खिराजे तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने एक अच्छी मिसाल कायम की। आज हम देखते हैं कि हमारे जो नौजवान भाई, जब शादियां होती हैं तो वो अब मेहंदी की रस्म हो रही है, अब दोस्त इकट्ठे होंगे, अब नाच गाना होगा, अब नोट निछावर किए जाएंगे, सारी बातें, और उसमें ये सारे सिलसिले चलते हैं। मैं समझता हूं कि अगर ऐसा ही आपने कोई इजहार करना है मोहब्बत का अपने दोस्त के लिए, तो इस तरह खूबसूरत हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद की महफिल सजा, करीम आका की नातखानी की महफिल सजा, और ये बताएं कि हम किसी हालत में भी अपने करीम आका अलैहिस्सलाम से अपने ताल्लुक को फरामोश नहीं कर। और यकीन जाने अगर हम अपनी जिंदगियों में ये चीज ले आए, हुजूर अलैहिस्सलाम से हर हाल में अपने ताल्लुक को कायम रखें, इस निस्बत को कायम रखें, और अपने जिंदगी के मामलात में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात जो हैं उनकी सर बुलंद रखें, तो हमें भी सर बुलंदी नसीब होगी, इज्जत नसीब होगी, वकार नसीब होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत की तरफ उठा हुआ कोई कदम वो कभी भी पछतावे वाला नहीं होता, कभी भी परेशानी नहीं होती। आबाबी ज़िवकार आखिर में मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि आज बदकिस्मती से मजहबी इंतज़ाब पसंदी जो है उसका रुझान भी बढ़ा, और दीन के तकाजे जो हैं उनको समझा नहीं जा रहा। और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा हम भी अजीब मुसलमान हैं कि दीन के लिए फौरन मरने मारने पे तुल जाते हैं, लेकिन अगर दीन पर अमल करने की बात हो तो हम अमल नहीं करते। क्या ऐसा है कि नहीं? ये सियालकोट का वाकया हो या इस तरह के दीगर वाकयात हों, उनमें हम यही चीज देखते हैं कि लोग जमा हो जाते हैं, एक नारा लगाया सिर्फ बंदा कि जी गुस्ताखी हो गई या कोई ऐसी चीज हो गई, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि गुस्ताखे रसूल की सजा जो है वो यही है कि उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। लेकिन कौन करे? हुकूमत वक्त करे, अदालत करे, फैसला दे, और एक प्रोसेस है उसके मुताबिक हो। लेकिन फिर वही बात कि ऐसी चीजों पे हमारे जज्बात बहुत उभरते हैं, लेकिन पूरा साल मस्जिद की खबर हमने कभी नहीं ली कि नमाजों की क्या सूरत है। पूरा साल मदारिस का हमने कभी नहीं पता किया कि वहां पे बच्चे जो दीन पढ़ रहे हैं वो किस हालत में, उनके लिए मामलात जो हैं उनमें मुश्किलात हैं या आसानियां, दीन का निज़ाम कैसे चल रहा है, हमारे जो दीनी तालीमी सिलसिले हैं वो कैसे आगे बढ़े हैं, इन चीज़ों की हमें कोई फिक्र नहीं हो, कोई परवाह नहीं। तो दोस्तानी ज़िवकार ये चीज़ें भी बहुत समझने वाली हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह
को गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने खत लिखा कि अल्लामा साहब आप बड़े मुफक्किर हैं, बड़े आदमी हैं, आप हमें ये बताएं, को रहनुमाई करें कि आखिर वजह क्या है कि 1.5 अरब मुसलमान होकर हम तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, पस्ती की तरफ जा रहे हैं। क्या अल्लाह पाक सच नहीं? क्या हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सच्चे नहीं? क्या कुरान सच्चा नहीं? तो अल्लामा साहब ने जवाब दिया कि अल्लाह पाक भी सच्चे हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे हैं, दीन इस्लाम भी सच्चा है, कुरान भी सच्चा है। मसला ये है कि मुसलमान जो है अमली तौर पर अगर हमें काफिर चैलेंज करें कि भाई ये पाकिस्तान पूरा मुसलमानों का मुल्क है, इसमें एक गांव, पूरा मुल्क नहीं, सूबा नहीं, जिला नहीं, सिर्फ एक गांव, एक बस्ती हमें ऐसे लोगों की दिखाओ जिसमें सारे लोग अपनी जिंदगी दीन के मुताबिक गुजार रहे हैं। तो क्या हम कोई एक मॉडल गांव ऐसा पेश कर सकते हैं? और अगर गांव ही नहीं तो ये पूरा नौशहरा है, इसमें से हम एक मोहल्ले को फोकस कर लें कि हम उनको पेश कर सकें कि हमारा ये मोहल्ला, आप इसको देख लें, मुसलमान इस तरह के माशरे में रहते हैं और ये आइडियल सूरत हाल है मुसलमानों की। तो क्या हम कोई एक ऐसा मोहल्ला भी पेश कर सकते हैं? तो फिर ये हमारी पस्ती की वजह, ये हमारी तनज़्ज़ुली की वजह है कि दीन इस्लाम के असूलों में कोई कमी नहीं, कुरान और सुन्नत की तालीमात में कोई कमी नहीं। दीन इस्लाम की तालीमात रोशन है, फलाह वाली है और बका वाली है। मसला यह है कि उन पर अमल करने वाले मुसलमान हमें अमली तौर पर कहीं नजर नहीं आते। ये हमारी जिंदगियों का सबसे बड़ा मसला और अलमिया है। मैं यहाँ हजरत बायजीद बुस्तामी का एक वाक़या भी पेश करना चाहता हूँ। अभी हमारे महबूब नाथ खां जनाब किबला कारी रेहान हबीब साहब तशरीफ लाने वाले हैं। आप उनसे पहले ये जरा मोहब्बत से इस वाक़े को सुनिएगा कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक हिंदू जाता था और वो हजरत से बड़ी अकीदत रखता था, हाजिरी देता था। सूफिया का ये तरीका है कि सूफिया अपने पास जो भी आ जाए उसको बिठाते हैं, सीने से लगाते हैं, प्यार करते हैं। वो मोहब्बत वाले होते हैं, मोहब्बत ही देते हैं। जिस तरह का सौदा दुकान पे हो उसी तरह का ही सौदा मिलता है। तो चूंकि वो अल्लाह वाले होते हैं और मोहब्बत वाले होते हैं, तो जो उनके पास आता है वो उससे प्यार और मोहब्बत करते हैं और फिर प्यार और मोहब्बत के जरिए ऐसा ऐसा अपना पैगाम भी उसको दे देते। वो हिंदू आता था, अकीदत भी रखता था, न्याज़मंद था। हजरत ने कभी उसको ये नहीं कहा कि तू अभी तक हिंदू क्यों है, तू कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता। लेकिन हजरत बायजीद बुस्तामी ने तो कभी ऐसा ना कहा, लेकिन खलीफे और खादिम और खुदाम ये रह नहीं सकते। उनमें से एक बोला, कुछ दिन गुजरे, उसने कहा अजीब है यार, तू हजरत से मोहब्बत भी करता है, अकीदत भी करता है, अदाब भी बजा लाता है, एहतराम भी करता है और आ भी कई दिनों से रहा है हजरत की महफिल में और मजलिस में। अगर इतनी बात है तो फिर तू कलमा पढ़कर मुसलमान क्यों नहीं हो जाता? उसने कहा जनाब बात यह है कि चाहता तो मैं भी हूं कि मैं मुसलमान हो जाऊं, मैं रोजाना ये बात सोचता हूँ, रोजाना रात को ये बात सोचता हूँ, लेकिन जब मैं हजरत बायजीद बुस्तामी को देखता हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर मुसलमान होने का स्टैंडर्ड और म्यार ये है, तो फिर ये बात मुझे बड़ी मुश्किल लगती है कि मैं इस तरह का मुसलमान बनूं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, माशाअल्लाह। तो मैंने भी यही कहा कि जब हमारे इंतहाई प्यारे कारी साहब तशरीफ लाएंगे तो हम अपनी बात खत्म करेंगे। तो बस मैं खत्म करने वाला। हजरत बायजीद बुस्तामी को जब मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अगर मुसलमान होने का म्यार ऐसा है तो फिर ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, और अगर मुसलमान मैंने आप लोगों जैसा होना है तो फिर उसने कहा कि मुझे अपने में और तुम्हारे में फिर कोई ऐसा खास फर्क
नजर नहीं आता, फिर मैं ऐसे हिंदू ही भला सही। तो ये सूरत हाल है आज हम मुसलमानों की। हमें अमली तौर पर अपने आप को मुसलमान बनाना होगा और अपने जिंदगी के जितने मामलात हैं उन सब में इस्लाम को अपनी जिंदगी के ऊपर नाफिज करना होगा। तो दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये जो खूबसूरत शादी के मौके पे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का सिलसिला किया गया है, ये एक काबिल तहसीन सिलसिला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।